यम आई प्राउड। यम आई प्राउड भी नाम की तरह ही अपने लिए प्राउड का काम करता है। जिस तरीके से हमने आपको कहा कि यम आई वीर कीड़ों के लिए काम करता है, लगभग 52,000 प्रकार के कीड़ों के लिए काम करता है, इसी तरीके से यम आई प्राउड फफूंद के लिए, बुरशी के लिए या फंगस के लिए काम करता है। लगभग 5,000 प्रकार की फंगस आपके पेड़ के ऊपर में आती है, अलग अलग सीजन में आती है। कुछ फंगस होती है, कुछ फफूंद होती है जो जड़ों के ऊपर में आती है, तनों के ऊपर में आती है, पत्तों के सतह के ऊपर में आती है। या फिर कुछ फफूंद होती है, फंगस होती है जो पेड़ के अंदर से बढ़ती है, बाहर से बढ़ती है, पानी के साथ में जमीन से बढ़ जाती है, या फिर हवा के साथ में ये फैलती है, या कुछ कीड़ों के ऊपर में ये फैलती है। ये फफूंद आपके खेत पर आती क्यों है? जब आपके खेत के ऊपर में बारिश होती है, या फिर आप इरिगेशन सिस्टम, मतलब जिसे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं, मतलब पानी अगर आप छिड़काव करते हैं, उस समय आपके पेड़ के ऊपर में हवा में नमी बढ़ जाती है। जब हवा में नमी बढ़ जाती है, उस समय आपके खेती के ऊपर में फंगस बढ़ जाती है, मतलब फफूंद बढ़ जाती है। फफूंद हर प्रकार की खेती के ऊपर में आता ही आता है। इसका ज्यादा से ज्यादा हमें बारिश के दिनों में इसका प्रॉब्लम होता है। जड़ों के ऊपर में भी आता है। यम आई प्राउड आपको जड़ों के ऊपर में अगर फंगस आ रही है या फफूंद आ रही है, तो पानी के साथ में 1 एकड़ में अगर आप 500 ml हमारे प्राउड अगर पानी के साथ देते हैं, तो जड़ों का नुकसान होने से ये बचा सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को ये बचा सकता है। अगर फफूंद आपके पेड़ के ऊपर में आ रही है, पत्तों के ऊपर में आ रही है, फलों के ऊपर में आ रही है, या तने के ऊपर में अगर आ रही है, तो आपको इसका छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से। यमाई प्राउड फंगस आने के बाद, फफूंद आने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आने से पहले अगर आपने इस्तेमाल किया तो फफूंद का संक्रमण आपके पेड़ के ऊपर में होने से बच जाता है। मतलब ये प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव दोनों तरीके से यमाई प्राउड काम करता है। हमने देखा है कि जैसे गन्ने की खेती हो गई, या आने वाले दिनों में आप आलू की खेती करने वाले हैं, या सब्जियों की खेती आप करते हैं, या कभी कभी सब्जियों की रोपाई आप करते हैं, या फिर केले की सब्जी, केले का आप जब रोपाई खेती में करते हैं, तब ये पाते हैं कि जो बीज अंकुरित होने के बाद में इमीडिएटली उसके ऊपर में फफूंद का अटैक होता है। जमीन में जितनी भी फंगस पाई जाती है, उसका अटैक हेवीली हो जाता है। यूपी, बिहार, या फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में जितने भी गन्ने की खेती होती है, गन्ना लगवाते कैसे, इसके ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे, तो गन्ना कट करके दो नोडल वाला गन्ना आप जमीन में लगवाते हैं। बट जब आप गन्ना कट करते हैं, तो दोनों साइड से, दोनों सतह से गन्ना खुला होता है। वहीं से आपको रेड रस्ट का प्रॉब्लम आ जाता है। मतलब फफूंद का जो भी बीज होते हैं, वो उसी से अंदर आ जाते हैं। और आलू जो आप जमीन में, अभी आलू की खेती होने वाली है, आलू कट करके जब भी आप जमीन में लगवाते हैं, उस समय अगर यम आई प्राउड का अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो उस समय जमीन में जितनी भी फफूंद लगती है, ये फफूंद इमीडिएटली आपके आलू के टुकड़ों के ऊपर में जिसको काटा गया है, या गन्ने के ऊपर में अटैक करता है। या जो सब्जी, आप सब्जी की रोपाई करने वाले, या बीज लगवाने वाले, या बीज मोटा होके जब अंकुरित होने वाला होता है, उसी के ऊपर में फंगस का अटैक होता है। इसलिए जब भी नई खेती आप करते हैं, बीज आपने बीज संस्करण आपने उसमें करना चाहिए, या बीज उपचार जिसे बोलते हैं, ये बीज उपचार आपने करना चाहिए। एक अगर गन्ने की खेती है, तो 10 लीटर पानी में आपने 500 ml एम आई प्राउड, 100 ग्राम ग्रोमेजिक एडवांस और 50 ml एम आई स्प्रे प्लस लेके उसके साथ ट्रीटमेंट करके आपने गन्ना लगवाना चाहिए। या फिर अगर सिंपल भाषा में अगर बता दूं, तो 1 एकड़ में जितना भी बीज आपको लगवाना है, उसके ऊपर में आप लगभग एक स्प्रे पंप में 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से एम आई प्राउड लीजिए। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम के हिसाब से आपने ग्रोमेजिक एडवांस लीजिए, या फिर 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आप ओलिफ लीजिए। उसके साथ में 1 लीटर पानी में आपने 0.5 ml एम आई स्प्रे प्लस लीजिए। और जितना बीज आपको 1 एकड़ में लगवाना है, वो बीज के ऊपर में आप छिड़काव कर दे, उसे सूखने दे, और फिर आप खेती में लगवाए। आपको 100% जितनी भी फफूंद आपके पेड़ के ऊपर में आने वाली है,
उसका लगभग 50 से 70% आपका अटैक कम हो सकता है। और फफूंदनाशक का जितना खर्चा आप 70 से 80% कम कर सकते हैं। और फफूंद फ्री आपको आलू मिलेगा। नहीं तो बहुत सारे आलू में देखा गया है कि जब भी आप आलू काटते हैं अंदर से हरे कलर का निकलता है, नीले कलर का निकल जाता है। कभी कभी आलू अंदर से काट के आपने देखा होगा कि ड्राई हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है, या आलू के ऊपर में छेद गिर जाते हैं, या फिर वो छेद काले हो जाते हैं, या पूरा आलू काला होना। ये बहुत काना आलू जिसे बोलते हैं, ये पूरा जो आलू का नुकसान होता है, ये आलू बिकता नहीं है। बट एम आई प्राउड के अगर आप बीज उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से आपको 99% आपका आलू सही तरीके से निकलेगा। और वो ट्रीटमेंट में अगर ओलीफ या फिर ग्रोमेजिक एडवांस डाला है तो एक समान आलू आपके निकलेंगे, और लगभग 20 से 30% आलू की ज्यादा उपज आपको होने के चांसेस है।